सभी को नमस्कार। आज फिर से हम प्रस्तुत हैं एक और मॉक इंटरव्यू लेकर। हमारे साथ आज मॉक इंटरव्यू देने के लिए साधना मैम है, जो पीजीटी हिंदी के लिए जा रही है केंद्रीय विद्यालय में साक्षात्कार देने। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीमांचल सर, रश्मि मैम, डॉक्टर कविता मैम और सोनिया मैम। मेरा पहला सवाल साधना मैम के लिए, मैम अपने विषय में बताएं। जी सर, सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद आपका कि आपने मुझे साक्षात्कार देने के लिए बोला। सर, मेरा नाम साधना है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जनपद की रहने वाली हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से हुई है। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विद्यालय से हुई है। तत्पश्चात बीएड नालंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन देहरादून से हुआ है। इसके पश्चात इसके पश्चात मैंने 7 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सर, मेरी रुचियां हैं पाक कला, डायरी लिखना और कविता लिखना। जी मैम, बहुत बढ़िया। कविता आपने पहली कविता किस विषय पे लिखी? सर, पहली कविता मैंने अपनी माँ पे लिखी थी। जी सर। जी मैम। और पाक कला में आप सबसे स्वादिष्ट कौन सा खाना बनाती हैं? सर, स्वादिष्ट वैसे डोसा भी बनाती हूँ और अपने पहाड़ी व्यंजन जो हमारे यहाँ स्थानीय व्यंजन है उन्हें बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। अच्छा, तो पिछली बार आपने कब बनाया था? स्थानीय व्यंजन सर मैंने आज भी बनाया। आज भी बनाया। आपने बताया आप उत्तराखंड के हैं, देवभूमि उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड का गांधी किन्हें कहा जाता है? रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, याद कोई तो है, हाँ, क्षमा की। क्या बडोनी जी को कहा जाता है क्या? यस सर, बडोनी, जो इंद्रमणि बडोनी जी को। अच्छा, इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जी जाता सर। है। जी। जी उत्तराखंड सर। के किसी किन्हीं साहित्यकार का नाम बता पाएंगे? जी सर, शेखर जोशी जी, सुमित्रानंदन पंत जी, मंगलेश डबराल जी और 12वीं और कक्षा में भी है। और भी। पीजीटी के लिए जा अ, रहे हैं ना? तो 12वीं कक्षा में भी है कोई जी सर। जो दूरदर्शन से भी जुड़े हुए हम्म, हैं? जी यस, मनोहर श्याम जोशी। बहुत बढ़िया मैम। अभी रश्मि मैम। जी सर। जी। बताएं सर, प्रश्न पूछना है सर। जी मैम। मुझे बायो नहीं सर, इनका वो रिज्यूमे नहीं आया अभी तक मेरे पास शायद इसलिए। कोई नहीं। तो तब तक कविता मैम। जी सर। जी। नमस्ते साधना मैम। नमस्ते मैम। मैम आपको साहित्य में ज़्यादा रुचि है या व्याकरण में? मैम, साहित्य में। व्याकरण में नहीं? व्याकरण में भी है मैम, दोनों में ही है। अच्छा, तो साहित्य की बात आती है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपके प्रिय लेखक या कवि, लेखिका या कवयित्री कौन है? मैम, मेरे प्रिय लेखक कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। जी मैम। क्या नाम था सुमित्रा नंदन पंत जी का? सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त। गोसाई दत्त था। ओके। जी मैम। तो किस दर्शन से प्रभावित हुए सुमित्रा नंदन पंत जी? मैम, अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अरविंद दर्शन से। और सबसे जी ज़्यादा उनको क्या जैसे एक
जो हमारे छायावाद के 4 आधार स्तंभ हुए, उनका एक प्रसिद्ध पंक्ति एक-एक सबकी रही। तो इनके में क्या विशेषता थी? सुमित्रानंदन पंत जी में, और इनकी कोई मैम प्रसिद्ध पंक्ति सुनाइए। ये प्रकृति के प्रति इन्हें बहुत ही लगाव था, तो उनकी प्रकृति के प्रति उन्होंने मोह कविता में एक बहुत ही चर्चित पंक्ति है उनकी, तो उसे सुनाना चाहूंगी। जी, जी, बिल्कुल। छोड़ दुर्मोह की मधुर छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाता, बाले तेरे बाल ज्वाल में कैसे उलझा दूं लोचन। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा लूं मैं लोचन, भूल अभी से इस जग को। है ना? जी जी अच्छा, मैम। तो ये जो और आपके कोई लेखक, मनपसंद लेखक? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी की मैम। एक आत्मकथा है, आप बता सकती हैं? ये एक कहानी है अभी। एक कहानी है अभी। अच्छा, मन्नू भंडारी की एक किसी बहुत प्रसिद्ध रचना पर एक फ़िल्म भी बनी है, आप बता सकती हैं? जी, यही सच है पे मैम, रजनीगंधा में फ़िल्म बनी हुई है। जी, तो आपने पढ़ी है वो कहानी? यही सच है? जी मैम। अच्छा, तो 2 लाइन में आप क्या बता पाएँगी उसका सारांश? कोई बात मैम नहीं, उसमें मैं आपसे एक उससे संबंधित सवाल पूछती हूँ कि ये जो यही सच है की नायिका होती है, वो जी मैम। जब निशीथ के पास जाती है, तो वो निशीथ के बारे में सोचने लगती है, और जब दूसरा जो नायक होता है, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, आपको यदि याद हो तो कृपया मुझे बताएँ? मैम अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, अच्छा, अभी आपको नहीं याद आ रहा है। तो वो जो दूसरा जी, नायक जी होता मैम। है, जब उसके पास जाती है, तो उसके बारे में सोचने लगती है। तो क्या जो है वो अवसरवादी है? जी मैम, उसमें अवसरवादिता तो दिखाई गई है। वो नायिका जो है वो अवसरवादी, आप कह रही हैं कि जो नायिका है वो अवसरवादी है। यानी मतलब वो उसका अपना कोई एक स्टैंड नहीं है, जब वो जिसके पास जा रही है, उसके उसकी तरह हो जा रही है, उसकी तरफ आकर्षित हो जा रही है। जी मैम। आपको लगता है कि मन्नू भंडारी जैसी जो फ़ेमिनिस्ट लेखिका हैं, वो महिला को इस तरह से दिखाएँगी? संजय नाम होता है दूसरे नायक का, और निशीथ होता है जी। दूसरे नायक का, 2 नायक जी। होते हैं इसमें। तो आपको लगता है कि मन्नू भंडारी ऐसा कुछ दिखा सकती हैं? आपको नहीं लगता नहीं कि मैम। ये आप मन्नू भंडारी की कहानी के साथ न्याय कर रही हैं? मैम वैसे तो मन्नू भंडारी जी ने स्त्री विमर्श पे उन्होंने स्त्री के लिए मतलब अच्छा ही लेखन किया है। मन्नू भंडारी के पति का क्या नाम था? राजेंद्र यादव। मन्नू भंडारी जी ने और राजेंद्र यादव जी ने मिल कर के एक कहानी संग्रह लिखा है। क्या जी है मैम, वो? 1 इंच मुस्कान। एक 1 इंच मुस्कान। बहुत अच्छा मैम। अ, जी। मन्नू भंडारी की एक और उपन्यास है, आपका बंटी। जी मैम, आपका बंटी। सुना है आपने उसके बारे में? जी मैम। किस लेखक के जीवन पर आधारित है? मैम क्षमा कीजिए, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है वैसे। कोई बात नहीं मैम। वैसे भी आपने जितना कुछ बताया वो बता रहा है कि आपका जो हिंदी साहित्य का ज्ञान है वो बहुत गहन है।
धन्यवाद सर। जी मैम। सोनिया मैम। सोनिया मैम, मोनिका मैम। जी सर। जी मैम, आपको भी सवाल पूछने थे ना, आपने कहा था। जी सर। मैम, आप अपनी टीचिंग फिलॉसफी बता सकती हैं? मैं आप केवी मेरा आप केवी में टीचर बनेंगी, तो आपकी टीचिंग जी फिलॉसफी मैम। क्या होंगी? मैम मैं एक शिक्षिका, अगर मैं केवी में शिक्षिका बनती हूँ तो मैं सर्वप्रथम तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहूँगी। उनका मानसिक विकास और मतलब जैसे सर्वांगीण विकास में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सारे ही विकास आ जाते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम तो मैं ये करना चाहूँगी। और सॉरी मैम। और मैम जी। और मैं उन्हें मतलब क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाना चाहूँगी। और ठीक है मैम, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलती हूँ कि जी आप अपना फर्स्ट डे कैसे तैयार करेंगी? एक क्लासरूम में जब आप जाएँगी, तो आप अपना पहला दिन कैसे तैयार करके जाएँगी? मैम मैं जब फर्स्ट डे स्कूल का होगा तो सबसे पहले तो मैं अपनी पाठ योजना तैयार करूँगी। परंतु जब मैं स्कूल में पहले दिन जाऊँगी तो कोशिश करूँगी कि जो भी स्कूल में सीनियर अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगी। थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा पहले ही दिन, थोड़ा बहुत छात्रों के विषय में जानने की कोशिश करूँगी। और उसके पश्चात मैं जब कक्षा में जाऊँगी तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूँगी और छात्रों का परिचय उनसे पूछूँगी, ताकि मतलब आगे जब अध्ययन कार्य में वो भी मुझे जान सके और मैं भी उनके विषय में जान के अच्छे से अध्ययन आगे के लिए करें। उसके बाद मैं विषय वस्तु जो भी पाठ्यक्रम है उसका विस्तृत रूप से उस पर चर्चा करूँगी। और अगर इसके बाद समय बचता है तो फिर हम अपने विषय पर आएँगे। जी मैम, जी। बहुत अच्छा बताया आपने। धन्यवाद मैम। जी मैम। साधना मैम, जी, जी सर। आपने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा है? जी सर। मूल प्रवृत्तियों की बात कौन सा मनोवैज्ञानिक करता है? सर मैकडूगल। मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं। व्यक्तित्व मापन की जी किसी एक सर। विधि के बारे में बताएं। व्यक्तित्व मापन की कागज पेंसिल एस वि वस्तुनिष्ठ विधियाँ और व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। जी मैम। स्किनर के बारे में कोई एक बात बताएं। दोनों स्किनर में से किसी स्किनर के बारे में कोई एक बात। सर स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और पुनर्बलन प्रेरणा वाला सिद्धांत भी दिया था, जो हमें शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उसमें समाधान के लिए समस्या समाधान ढूंढने को मिलता है हमें उस विधि से। और पक्का यही उत्तर है जी ना? सर। कहीं ये थॉर्नडाइक ने किया हो?
सर यही है। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया? थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं अभ्यास का सिद्धांत। अच्छा, इतने सारे मनोवैज्ञानिक उन्होंने भी हाँ, जी, जी नहीं, सर, उन्होंने भी जी सर। क्या कहा आपने? उन्होंने भी स- थॉर्नडाइक ने सर त्रुटि एवं अभ्यास का सिद्धांत दिया था, और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका सिद्धांत दिया हुआ है वह हमारे व्याकरण और कविता पाठ में उसका बहुत ही महत्व है। इनमें से ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, जिसको पढ़कर जी सर। या जिसकी दी गई जो भी उन्होंने धारणाएं दी हैं, जो भी उन्होंने विचार दिए हैं, उनको पढ़कर आप आने वाले समय में अपने बच्चों पर उसका उपयोग करके बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ पाएंगे। सर इसमें थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है उससे भी हम आगे आने वाले जब शिक्षिका बनूंगी तो उसमें मैं उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत का भी प्रयोग कर सकती हूँ। बढ़िया। अगर कोई शिक्षिका नहीं है या शिक्षक नहीं है, तो क्या उसको भी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ लेने से फायदा होगा? जी सर। क्या फायदा होगा? सर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में तो ये महत्व रखता ही है, परंतु ये हमारे सामान्य जीवन में भी महत्व रखता है। बहुत बढ़िया मैम, मनोविज्ञान की आपकी अच्छी समझ है, थोड़ा और तो पढ़ना ही पड़ेगा। रश्मि मैम, हेलो कविता मैम। आवाज आ रही है मेरी? सर मैं ऑडिबल हूँ? जी बिल्कुल। यस, यस मैम, यस मैम। जी आपने जी मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जी उत्तराखंड मैम। से आप हैं, तो उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ था और कब हुआ था? उत्तराखंड मैम उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और यह 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 9 नवंबर, ठीक है ना? यस मैम, यस मैम। आपने 2010 में अपना ग्रेजुएशन किया, बीएड किया आई थिंक सो ना? जी मैम, अ, जी मैम। 2018 में आपने सीटेट क्वालीफाई किया, और जैसे कि आपके प्रोफाइल में दिख रहा है कि आप लगातार शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो मैं आपसे ये जी पूछना मैम। चाहती हूँ कि 2010 में बीएड करने के बाद 2012 में, मुझे ऐसा लगता है कि या 11 में पहली बार बीएड सीटेट की परीक्षा हुई थी 2011 में। ये 8 जी साल का अंतराल क्यों हुआ? मतलब आप लगातार उस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, ये 8 साल का अंतराल क्यों है? मैम जो 2010 वाला बीएड है, ये हमारा एचएनबी जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इसमें 2010 वाला जो बीएड था उसे उस सत्र को शून्य कर दिया गया था। वो हमारा हुआ 11 में हुआ बीएड। और इसके पश्चात एक बार मैंने सीटेट पहले भी क्वालिफाई किया था, परंतु वो वाला मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। कब किया था वो? मैम वो था मेरा 2014 का। 2014 में, ठीक है, ओके। समाज के बारे में जानकारी रखते हैं आप? जी मैम। अ, समाज की परिभाषा बताएं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। अ, ठीक है। इसमें कौन सी ऐसी चीज होती है, क्या होता है जिसका लोप हो जाता है? समाज की जब हम परिभाषा मैम बताते हैं तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि इस चीज़ का लोप कर देते हैं, फिर वो समास कहलाता है। एक कारक विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियों का या कारक चिन्हों का?
कारक चिन्हों का। कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्हों को ही विभक्ति कहा जाता है, तो कारकों को ही विभक्ति कहा जाता है, इसलिए। मुझे ऐसा लगता है कि विभक्ति अलग है, कारक चिन्ह अलग है और विभक्तियों का संस्कृत में ज़्यादा योगदान है। संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तब हमें विभक्तियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हिंदी में कारक चिन्ह होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। विभक्ति अलग है, कारक चिन्ह अलग है। ठीक है। जी, दिनों-दिन जी। में समास बताएँ। दिनों-दिन में अवयवी भाव समास। परिभाषित कीजिए, मतलब एक्सप्लेन कीजिए बच्चों के सामने अगर आपको बताना है तो। दिनों-दिन आपको समझाना है। दिन जैसे मान लो हम अगर समास पढ़ाते हैं, तो हम बच्चे द्वंद समास में और इस तरह के जो अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण होते हैं, बच्चे इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। है ना? तो जैसे हमने पढ़ाया वहाँ दि पे रात-दिन और यहाँ जी दिनों-दिन मैम। पढ़ाया, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते जी हैं। आप दोनों में बच्चों के सामने दोनों में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे? द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इसमें अवयवी भाव समास में इन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे दिनों-दिन, दिन और दिन और अवयवी द्वंद्व समास में जैसे दिन और रात, इसमें विपरीत होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में और अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और समस्त पद अवयव का काम करता है। समस्त पद या उत्तर पद? उत्तर पद, सॉरी मैम, उत्तर पद अवयव का काम करता है। एक और प्रियदर्शिनी में समास बताएँ। प्रियदर्शिनी। इसका समास विग्रह और क्षमा समास करना। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी के लिए मेरा इतना ही। घनश्याम सर? जी मैम। अभी इस राउंड में ही हम फीडबैक भी देते रहेंगे सभी अपना गुण और सुधारात्मक चीजें। खाना खा चुके होंगे सर सीमांचल सर, तो हम थोड़ी देर में उनका भी आशीर्वाद लेंगे। सर फीडबैक अभी देना है या नेक्स्ट अभी बस नेक्स्ट राउंड में? नेक्स्ट में तब तक तैयार कर लेंगे, अगर तैयार है तो अभी बता देंगे। नहीं, हाँ, मेरा तैयार है सर, मैं लिख रही हूँ साथ-साथ में जी उनका, मैम, जो भी मैंने जितना पढ़ा। जी अब मैम। मेरे 2 क्वेश्चन और हैं, फिर तो मैम सर मेरे को एक ही बार मौका मिला, मैं थोड़े से प्रश्न और हैं मेरे, जो मैं मैम को सुन रही हूँ इतनी देर से, तो मेरे दिमाग में थोड़े से प्रश्न आ रहे हैं। जी, जी, कंटिन्यू मैम। हिंदी भाषा की लिपि जैसे कि हम जानते हैं देवनागरी है। एक ऐसी जी मुझे भाषा और बताइए जिसमें कहीं न कहीं वो देवनागरी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। मैम, नेपाली और मराठी भाषा में ठीक है। ये मराठी दोनों भाषा भी में देवनागरी लिपि। एक और लिपि होती है, मराठी भाषा में एक और लिपि होती है जो वो मूलतः मतलब मुख्य रूप से जो वो प्रयोग करते हैं, उसका नाम बता सकते हैं? जी मैम। मराठी लिपि मराठी जो भाषा है वो उनकी अपनी एक लिपि है, हालाँकि वो देवनागरी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। एक लिपि और है जिसको वो प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। क्षमा मोड़ करें लिखा मैम, है, कोई बात नहीं, ध्यान कोई नहीं बात आ नहीं। रहा है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि आपको एक समय हो गया है टीचिंग से आप जुड़ी हुई हैं। कभी-कभी हमारी लाइफ में एक ऐसा ना मोड़ आता है, कभी-कभी लगता है कि अरे बस एक ही तरह की ज़िंदगी चल रही है, बोर हो गए हैं रोज़। तो कभी-कभी हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक होता है ना कि तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को हम मोटिवेटेड तब कर पाएँगे जब हम खुद मोटिवेट रहेंगे हमेशा। तो ह्यूमन नेचर है, कभी-कभी हमें लगता है कि नहीं मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो उस समय आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? मैम, मोटिवेशन के लिए तो पहले तो स्वयं से ही मोटिवेशन लाना पड़ता है कि बहुत बार नहीं, लाना मैं पड़ता ये जो 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 मैं काम कर रही हूँ वो मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छा करूँगी और
मुझसे अच्छे से हो सकता है और यदि हम अच्छे से कार्य करते हैं तो उसके पश्चात फिर ये होता है कि जो हमारी मतलब जैसे अभी मैं स्कूल में पढ़ा रही थी तो जो प्रिंसिपल मैम है या कोऑर्डिनेटर मैम तो वो भी हमें मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, ओके। शर्मा सर, मैं अपना फीडबैक दे दूँ मैम को? जी मैम, जी बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। कविता मैम, कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, अच्छे से जवाब दे रही हैं और जो कक्षा की प्लानिंग मैम ने पूछी थी वो आपकी अच्छी है। एक यही प्लानिंग होती है कि हम पहले दिन जाके सीधे से जाके हमें सिलेबस के बारे में या फिर जो पूरे वर्ष भर की प्लानिंग है एकदम से जाके नहीं करना है। पहले हम खुद के बारे में बताएँ। बच्चों से पूछें कि वो किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, बच्चों के बारे में पूछें। उनको कुछ ऐसा उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछें। तो बच्चे को ना एक अनुभव होता है कि हाँ, टीचर हमारे साथ मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है। एकदम से प्रेशर क्रिएट नहीं करते हैं बच्चों के ऊपर। बहुत अच्छी बात है, कक्षा की प्लानिंग आपकी सुपर्ब है और कविता जैसे कि आपने सुनाया था, जो भी कविता सुनाई थी आपने, मुझे लगता है कि जब आप बता रहे हैं कि ये मेरे प्रिय कवि हैं और इनकी ये कविता है, इनकी ये लाइन्स, ये पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहती हूँ, तो अच्छी थी। मुझे लगता है कि आप थोड़ी-सी और अच्छी जो उसकी लयबद्धता है ना, जैसे मैम ने बाद में करके दिखाया, जी, वो कर सकती हैं आप। और जी, उच्चारण थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है उच्चारण पे थोड़ा-सा अगर काम कर लिया जाए तो बेहतर होगा, अभी अच्छा है। बेहतर हो जाएगा जैसे शिक्षा, है ना? शिक्षा, स्नातक, है ना? जी, और जैसे कि अभी मैंने जी, अव्ययी भाव समास पूछने का मेरा एक कारण आपसे यही था कि मैं आपका उच्चारण देखना चाहती थी। अव्ययी भाव, हाँ? तो इस तरह से थोड़ा-सा उच्चारण पे काम करने की मुझे लगता है आवश्यकता है। जैसे कि जी मैम मैम। ने या सर ने आपसे पूछा कि मैम ने पूछा आपको किसमें रुचि है? मैम अपना बताएँगी। मैम का प्रश्न भी बहुत अच्छा था। मुझे जहाँ लग रहा है मैं वहाँ बता रही हूँ अपना। जैसे मैम ने पूछा कि आपको व्याकरण में रुचि है या साहित्य में? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भाषा के शिक्षक हम बनने जा रहे हैं, तो उसकी किसी भी चीज़ को लेके ना हम नीरसता नहीं दिखानी है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि जी, आपने उत्तर ये दिया कि मुझे साहित्य में ज़्यादा रुचि है। तो मैम ने पूछा व्याकरण में नहीं, तो मुझे लगा कि आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, व्याकरण में रुचि नहीं है। मेरा अगर जवाब होता, मुझे लगता है ये जवाब आप बता सकती हैं, वरना आप थोड़ा अपना सोच लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप अगर वो पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं ऐसा कि आपको किसमें ज़्यादा रुचि है, तो आप सिर्फ़ ये कहने के अलावा कि मेरी साहित्य में रुचि है। आप ये कहिए कि व्याकरण में मेरी रुचि है, साहित्य में अधिक रुचि है, वो मेरे को अधिक रुचिकर लगता है ना? रुचि है जी, और अधिक रुचि जी, थोड़ा-सा अंतर है ना? क्योंकि हम भाषा शिक्षक बनने जा रहे हैं, व्याकरण को हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? जी मैम। और जी, आपकी जो प्रिय लेखिका हैं, जैसे आपने बताया मन्नू भंडारी हैं, अच्छा ज्ञान है आपको उनके बारे में, लेकिन मुझे लगता है जब हम ये बता देते हैं ना कि ये मेरा फ़ेवरेट है, तो फिर तो ये होता है कि हमें जी, पता होना चाहिए कि उन्होंने कब क्या किया, कब शादी हुई, उन्होंने अपने एक जीवन में क्या संघर्ष किया, उनके जीवन में भी संघर्ष था, कहाँ किया, कैसे हुआ। तो जब हम किसी को अपना फ़ेवरेट बता देते हैं, तो फ़ेवरेट मतलब कि हमने उसके जीवन के हर पहलू को पढ़ा है। तो मुझे लगता है जी, कि आप मन्नू भंडारी के बारे में थोड़ा-सा और पढ़ लीजिए, है ना? और जी मैम। बाकी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। थोड़ी-सी चेहरे पे स्माइल रखिए, स्माइल करते हुए आप ज़्यादा अच्छी लगेंगी, बहुत प्यारी लगेंगी। तो जब भी जी सामने वाला मैम। आपसे प्रश्न पूछ रहा है ना, बस कुछ भी हो, अंदर माइंड में कुछ भी चल रहा हो, बहुत उथल-पुथल मची है, लेकिन क्या है, चेहरे पे स्माइल रखनी है, मुस्कान रखनी है। तो वो एक अलग इफ़ेक्ट जाता जी, है ना? बाकी आपको शुभकामनाएँ, आपका भविष्य धन्यवाद निश्चित मैम। रूप से उज्ज्वल है। ठीक है। शर्मा सर, जी, धन्यवाद मैम। डॉक्टर कविता मैम। जी सर। जी मैम। सबसे पहले तो साधना मैम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको।
आपकी धन्यवाद मैम। जानकारी अच्छी है, थोड़ी और अच्छी बनानी है। निश्चित तौर पर आप जी मैम। सफल होंगी अपने इंटरव्यू में। जैसा रश्मि मैम ने बोला कि थोड़ा-सा आपको उच्चारण पर ध्यान देना है और थोड़ा-थोड़ा देखना है। थोड़ा-सा चेहरे पर स्माइल रखिए, थोड़ी हल्की मुस्कान रखेंगी तो अच्छा रहेगा। और जो भी चीज़ आप बोल रही हैं आत्मविश्वास के साथ। आप ऐसा ना लगे कि आप कन्फ्यूज़ हो रही हैं, है ना? चेहरे पर आत्मविश्वास झलकना चाहिए और मुस्कान रहनी चाहिए। मुस्कान रहेगी तो आत्मविश्वास अपने आप झलकेगा। बाकी सबको मुझे अच्छा लगा। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना जो भी आपका साक्षात्कार है दीजिए। शुभकामनाएँ आपके लिए। शर्मा सर? जी मैम। धन्यवाद। जी, धन्यवाद मैम। सीमांचल सर, आप? हाँ जी, हाँ। जी सर, जी प्लीज़। हाँ। मैंने लगभग आपका पूरा इंटरव्यू सुना, शुरू से लेकर अंत तक, खाते-खाते ही सुन रहा था। आपको अपने विषय की अच्छी जानकारी है, मुझे ऐसा महसूस हुआ और आपने जो भी सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में या मन्नू भंडारी जी के बारे में आपने बताया और आपको उनमें रुचि है, आपने उनको पढ़ा है, ये इससे साफ झलकता है कि आपको उनके बारे में जानकारी है। और व्यवहार से या बोलने के ढंग से या शैली से ये पता चला कि आप जो भी कह रही थी, बहुत ही साफ दिल से कह रही थी। जो भी दिल में आ रहा था, जिस तरह से आपने जवाब दिया, उससे ये पता चलता है। और इसमें कोई बनावटीपन जो है मुझे नहीं दिखा। बहुत सारे लोग जो है, कुछ भी पूछा जाता है तो थोड़ा बनावटीपन लाते हैं उसमें और बताने की कोशिश करते हैं कि हम ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। तो वो सब ज़्यादा कुछ दिखावे की आवश्यकता है नहीं और आपने जो है सही तरीके से बड़े अच्छे ढंग से जो है जवाब दिया सब चीज़ों का। और देखिए साक्षात्कार में आपने तो पहले भी कई इंटरव्यू फेस किए होंगे, बहुत सारे प्रश्न, बहुत तरह के लोग आपसे मिले होंगे, बहुत तरह से प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे होंगे और अभी आप केवी या नवोदय के लिए इंटरव्यू के लिए जा रही हैं पीजीटी हिंदी के लिए। तो सबसे पहले तो जो लोग वहाँ बैठे होंगे 4 या 5, तो ये जो 4 या 5 होंगे उनमें से एक तो केवी या नवोदय जो असिस्टेंट कमिश्नर हो गए या डीसी हो गए, डेप्यूटी कमिश्नर हो गए, उनमें से एक होंगे। कोई एक यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर वगैरह हो सकते हैं, एक कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो सकता है, कोई पीजीटी हिंदी हो या फिर कोई कॉलेज के लेक्चरर हो जो सब्जेक्ट के पूछेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आपको साइकोलॉजी और ये शिक्षण विधि वगैरह से संबंधित पूछेंगे। कुछ एक व्यक्ति उसमें ऐसा भी होगा जो आपके हाव-भाव, आपके व्यवहार और आपके बोलने के ढंग और शैली को भी निहारता होगा, उस पर जो है वो मार्किंग कर रहा होगा, ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा। और चूँकि आपने ये परीक्षा पास कर ली है, आप चयनित हैं, तो ज़्यादातर जो है साहित्य से प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएँगे मेरे ख़्याल से, कम ही पूछे जाएँगे और साथ में आप जिस संस्था के लिए जा रही हैं, उस संस्था के बारे में थोड़ी जो प्राथमिक जानकारी है या संक्षेप में आपको अवश्य जो है उसके बारे में जान लेना चाहिए कि आप किस संस्था के लिए जा रही हैं, नवोदय या केवी के लिए। तो उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या इतिहास है, उसकी क्या ख़ासियत है, क्या विशेषताएँ हैं और अगर केवी के लिए है तो चलिए डे बोर्ड वाला स्कूल है, उसमें बच्चे आते हैं, जाते हैं, वहाँ आवास जो सुविधा है, वो आवासीय सुविधा है नहीं, आवासीय विद्यालय है नहीं, तो उसमें अलग तरह से प्रश्न होंगे। जब नवोदय में जाएँगे तो उसके लिए आवासीय स्तर के भी प्रश्न भी आ जाते हैं, हाउस सिस्टम आ जाता है, उसमें बहुत सारा रेमेडियल है, सुपरवाइज़्ड है, फिर बच्चों का मेस है, खाना-पीना है, वहाँ मॉर्निंग पीटी है, तो मतलब 24 घंटे का काम है, आप ही वो बच्चों की माँ है, बाप है, भाई-बंधु सभी हैं, तो वो प्रश्न वहाँ अलग हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो है इंटरव्यू में आपसे ये साहित्य और व्याकरण के प्रश्न जो है कम ही पूछे जाएँगे और साथ में एक डेमो क्लास ज़रूर होगा आप लोगों का।
डेमो में जो कुछ आपको अपने साहित्य या व्याकरण के बारे में जो भी आपकी रुचि हो, आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आप इसी चैप्टर का पढ़ाइए या इसी पाठ को पढ़ाइए, कोई विशेष जो है आप लोगों के सामने शर्त नहीं रखी जाएगी। बस आपको अपनी रुचि से कि आप क्या पढ़ाना चाहेंगी। मान लीजिए हम ही आपके सामने विद्यार्थी हैं और हमें आप पढ़ाइए, तो आप जो है व्याकरण से हो या फिर अपनी गद्य या पद्य से कोई भी पाठ हो जिस पर आपकी अच्छी तैयारी हो, तो उसको जो है लेकर आप कर सकती हैं। उसमें जो है वो देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास कैसा है, आपकी बोलने की शैली क्या है, आपकी भाषा पर कितनी पकड़ है और आपकी भाषा कितनी शुद्ध है, व्याकरण सम्मत है या नहीं, ये सब जो है वहाँ पर देखा जाएगा। और उनमें अगर आप खरी उतरी और साथ में बीच में वो पढ़ाते समय आपसे एक आध प्रश्न भी बीच में पूछ लेंगे उससे संबंधित, तो उसका अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर और कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि आपने परीक्षा तो पहले ही पास कर रखी है। और ये आपको यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया जाएगा आपका जो कैरेक्टर है, आपका बिहेवियर है, आपकी पर्सनालिटी है, और आपका जो आत्मविश्वास है, और आप इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, क्यों आना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं। जैसे आपने बताया बच्चों का चहुमुखी विकास मुझे करना है और चहुमुखी विकास में करना चाहती हूँ, तो उसके बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। एक तो आपको सिर्फ अध्यापन कार्य ही नहीं करना है या किताब कॉपियों से ही संलग्न नहीं रहना है कि सिर्फ क्लासरूम में जो आपने पढ़ा दिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ आपको जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी आपको भाग लेना है, उसमें भी आपको अपना योगदान देना है। बच्चे जो होते हैं, एक तो जो टीचर अच्छा होता है, पढ़ाने में अच्छा होता है, सब्जेक्ट नॉलेज उसका गहरा होता है और बच्चों के हर प्रश्नों का उत्तर देता हो, और साथ में बच्चे थोड़े मतलब मजाकिया ढंग के जो शिक्षक होते हैं उन्हें भी पसंद करते हैं। इसलिए बच्चों से बहुत ज्यादा खुलकर तो नहीं, कम जो है आप थोड़ा शालीनता बरतते हुए जो है आपको वो भी करना है। और क्लासरूम में बच्चों पर पकड़ रखनी है, अर्थात पहला हो गया अनुशासन। तो अनुशासन आपको बनाए रखना है, अनुशासन पर आपको ध्यान देना है। कभी किसी बच्चे को आपको डांटना भी पड़ सकता है, लेकिन उसको टैक्टफुली जो है आपको कंट्रोल में लाना है। तो वो गुण जो है आपको सीखना है। और आप तो पढ़ा ही रही हैं 7 सालों से, ये सब आप जानती होंगी। और जब तक कक्षा आपकी शांत नहीं होगी तब तक जो है आप पढ़ा नहीं पाएंगी। और पढ़ाते समय आपने जैसे कहा कि मैं ये तैयारी करूंगी, वो तैयारी करूंगी, लेसन प्लान वगैरह बनाएंगी। अभी तो सीबीएसई का जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेसन प्लान वगैरह आ गया है, उसमें टॉय बेस्ड और स्टोरी बेस्ड बहुत सारे जो है से टीचिंग प्रोसेस जो है मेथड जो है आ गए हैं। उसका भी जो है आप लोगों को लेसन प्लान बनाना होता है। और उसी तरह से बच्चों को जो है आपको कंट्रोल में कर लेना है और अपनी शिक्षण विधि से उनको अपने वश में करना है, ताकि बच्चे जो है संतुष्ट हो जाएं। और पढ़ाने के बाद अगर आपको आत्मसंतुष्टि हुई कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ाया और इस चैप्टर को जो है बच्चों को समझ में आया, तो आप सक्सेस हो गए, है ना। तो ये सब जो है थोड़ा बहुत आपसे वहाँ पूछा जाएगा। तो वो डेमो क्लास में आपका यही सब कुछ देखा जाएगा। और चूंकि पैनल में हैं तो वो 2-4 क्वेश्चन जो है वो साहित्य और व्याकरण वगैरह से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि उसमें तरह तरह के लोग जो है होते हैं। तो उसके लिए आपको तैयारी तो करनी होगी, हर तरह से तैयारी करनी होगी। तो उसमें आप तैयारी कीजिए, आत्मविश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ जो वहाँ प्रस्तुत होइए और मुस्कुराहट के साथ जो है आप अपने प्रश्नों का उत्तर रखते जाइए। और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा ये कोई हवा नहीं है जिससे डर लगे, घबराना पड़े, है ना। आप ऐसा आराम से जो है कर सकती हैं। और अभी जितने भी पैनलिस्ट थे उन्होंने सारे प्रश्न जो हर तरह से पूछ लिए हैं, इसलिए मैं किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछता। फिर भी अभी जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है तो उसके बारे में प्रश्न जो है वो अवश्य पूछेंगे, तो उसको जो है आपको थोड़ा अच्छी तरह से देख लेना है ना, क्योंकि जो अभी नया सब कुछ चल रहा है तो वो नई बातें जो है वो तो पूछेंगे ही, पुरानी बातें जो है वो तो चली आ रही हैं, आप 7 वर्षों से पढ़ा भी रही हैं, तो उतना ज़्यादा जो है आपसे वो बहस भी नहीं करेंगे। बस ये नई चीज़ों की जानकारी आपको है कि नहीं, क्योंकि शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, उसकी प्रक्रिया बदल रही है, उसके तरीके बदल रहे हैं, तौर तरीके बदल रहे हैं। तो उसमें जो भी बदलाव आ रहे हैं तो उस पर हमको नज़र रखनी है, मतलब हमको अद्यतन रहना है, अप टू डेट रहना है हर मामले में। और हर तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। उसके बाद से जो है पाठ्यक्रम है, और ये भी पूछा जा सकता है कि आपको शिक्षण के अलावा और किन किन चीज़ों में जो है आप रुचि है, जो बच्चों में आप
क्या बाँट सकते हैं, अलग से क्या बच्चों को दे सकती हैं, तो उसका भी आपको तैयार रखना है। जैसे आपसे कविता पूछ दी गई, आपने सुनाई, या कुछ गाकर ने सुना दिया, आपने कहा मैं डायरी भी लिखती हूँ, तो इन्हीं सब बातों पे आपने जो भी लिखा हो, तो उस पर जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन है उस पे बेस्ड जो है होंगे। और जो पाठ्यक्रम है आपको, जैसे आप पीजीटी हिंदी के लिए हैं, तो 11th-12th का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है ना, वो भी को पढ़कर जानना है। कौन कौन सी किताबें हैं, किताबों के नाम भी याद रखने हैं। तो इन सब बातों की थोड़ी सी जानकारी आप रख लीजिए, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आपका साहित्य और व्याकरण मैंने सुना बहुत अच्छा है, और आशा करता हूँ आपको जो है सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, घनश्याम सर। जी सर, जी बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने ठीक ठीक व्यूवर्स ठीक। को बता दूं कि मैंने बीच में भी साइट दिखाई थी, जब सर बोल रहे थे तो सर की साइट मैंने दिखा दी थी, और ये यूट्यूब पर आप देखेंगे। और क्योंकि पिछले वीडियो में तो मैंने सर का परिचय दे दिया था, और इस वीडियो वो वीडियो थोड़ा सा लंबा, थोड़ा ज्यादा हो गया था, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हो गई थी कि शायद वो अपलोड हम करें या ना करें। ऐसी स्थितियों में ये वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो एक बार फिर से मुझे सर के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। सर पीजीटी हिंदी है, और बहुत सारा अनुभव है सर के पास, और सर ने जो अभी बताई है बातें, उन पे हमें ध्यान देना ही चाहिए। सफलताओं के लिए ऐसी बातों पर, ऐसे आशीर्वचनों पर हमें, हमारा हमारे द्वारा दिया जाना ध्यान हमें सफलताओं के और करीब लेकर जाता है। तो आप देख पा रहे हैं, लिख रखा है मेरा नाम सीमांचल गौड़, और ये पूरी जो है ये मैं 2 बार शेयर कर चुका हूँ। आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही होंगी अभी जो गूगल मीट पर है, ये यूट्यूब पर दिखाई देंगी सारी चीजें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर कविता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जी, कविता मैम का हो गया था ना? सोनिया मैम। जी सर। जी मैम। सर प्रश्न पूछने होंगे? अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न पूछ लीजिए, बाकी फीडबैक दे देंगे तो भी हो गया है वैसे तो, जो आपको सही लगे। जी मैम। जी मैम। जी सर। साधना मैम, जो मुख्य बातें थी वे सीमांचल सर ने भी आपको बता ही दी हैं, रश्मि मैम ने भी बताई हैं। आप व्याकरण का ध्यान रखिएगा, बाकी साहित्य का ज्ञान है ही आपको। भविष्य के लिए शुभकामनाएं मैम। जी जी बहुत धन्यवाद मैम। मोनिका मैम। जी सर। सर मैं भी यही कहना चाहूंगी कि मैम ने बहुत ही सहज स्वभाव से अधिकांश प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जी मैम। और आगे मैम आपको साक्षात्कार दिया है, और आगे भी आप सफल ही हो, और सभी ने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या चीजें अच्छी हुई हैं और क्या क्या कमियां रही हैं। तो सर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। जी बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया और आज हमने चौथा साक्षात्कार रिकॉर्ड कर लिया है और लगातार बैठे हुए हैं। साधना मैम शायद सबसे ज्यादा देर तक उन्होंने इंतजार किया है। साधना मैम, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सारी चीजें सबने बता दी। मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि आपने हर चीज को सकारात्मक लिया, मुस्कुराते हुए रहे, और ज्यादातर चीजें क्योंकि सर बता चुके हैं, रश्मि मैम बता चुकी हैं, तो कुछ चीजें बाकी नहीं रही। कविता मैम, आप बता चुके ना? डॉक्टर कविता मैम। जी सर, हो गया। जी, ज्यादातर चीजें आपको आ ही रही हैं। व्याकरण, साहित्य, और बाकी और अधिक अभ्यास करना, ये सभी कहते हैं। यही यही मैं कहूंगा कि और अधिक अभ्यास करते रहिए बस। अ, और 11वीं 12वीं की आरोह वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये बहुत जरूरी है पीजीटी का। जब हम साक्षात्कार देने जाए तो ये हर वीडियो में बताया गया है कि हो सकता है इस बार सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा पूछेंगे वो, तो बस सब्जेक्ट पे थोड़ा और ध्यान दे लें। अब हम हमारे एक और राउंड की तरफ आते हैं, उसे कहा जाता है शंकाएं और सवाल। एस्पिरेंट के, पार्टिसिपेंट के शंकाएं और सवाल। तो मैम आप अपनी शंकाएं ले सकती शर्मा हैं। सर, मुझे एक बात और ऐड करनी है। जी मैम। कविता मैम, आपने जैसे अगर आप सीटेट मेंशन कर रही है ना, तो आप फिर दोनों ईयर ही करिए। 2000 मेंशन कर रही हैं कि मैंने ये इस ईयर में क्वालिफाई किया है, तो आप फिर आप दोनों ही कर दीजिए, वो ठीक रहेगा, है ना। और दूसरा ये कि पीजीटी हिंदी के लिए जब आप जा रहे हो तो मतलब जो भी आपने अपना तैयार किया है,
परिचय वो आप हिंदी में कर लीजिए। बस यही है कि सीटेट मुझे लगता है कि फिर दोनों ईयर की आप मेंशन कर लीजिए। और हो सके तो दोनों ही जो भी सर्टिफिकेट है सीटेट का, वो दोनों ईयर का ही आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा दीजिए। नहीं तो फिर वो प्रश्न यही पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि टीचिंग लाइन में आप जुड़े रहे और 8 साल लग गए, तो वो थोड़ा कहीं न कहीं प्रश्न होता है। तो जी मैम। जी, बहुत धन्यवाद मैम। मैम, अब आपकी शंकाएँ और सवाल जो भी कुछ है, आप पूछें, पैनल जवाब देगा। जी। आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, माइक ऑफ है। माइक ऑफ है मैम आपका? माइक म्यूट है मैम आपका। हाँ। जी मैम। जी, बताएँ मैम, आपकी शंकाएँ, आपके सवाल? सर सर जी मैम। अभी तो सवाल नहीं पूछ रही हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर से अगर मुझे मौका मिलेगा मॉक इंटरव्यू में तो उस दिन बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब आप तो अब एज़ अ पैनलिस्ट भी आएँगे, 2 3-3 सवाल भी पूछेंगे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन कर देता हूँ फिर आप सभी को। सीमांचल सर, रश्मि मैम, डॉक्टर कविता मैम, सोनिया मैम, मोनिका मैम, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही व्यूअर्स जो है ना, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने अभी देखा, मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो गए। खुशी तो होती है ना? तो उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने पहले कभी कहा नहीं कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मुझे लग रहा है कहना पड़ेगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अदर सब्जेक्ट के को भी कोई अगर साक्षात्कार देना चाहें तो अपना बायोडाटा भेजें। कई एक्सपर्ट से बातचीत हो चुकी है। अगर आप अपना बायोडाटा भेजेंगे तो फिर संस्कृत का साक्षात्कार बहुत जल्द आ जाएगा, और भगवान ने चाहा तो फिजिक्स का साक्षात्कार भी हम सोच रहे हैं, पीजीडी फिजिक्स का। तो आज की इस साक्षात्कार सर में जी, जी मैम, जी। क्षमा करें सर। हाँ, एक वो जो डेमो क्लास थी सर वो आज नहीं हो पाई तो नेक्स्ट टाइम जी मैम, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा समय हो गया था ना, और बहुत ज़्यादा हो गया है समय। जी सर समय बहुत ज्यादा हो गया है तो अब तो संभव नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए यही पूछना था सर कि दूसरे दिन अगर मॉक इंटरव्यू होता है तो उस दिन डेमो का मौका दिया जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल डेमो का मौका दिया जाएगा। और अगर आपने अगले 35 मिनट 40 मिनट देर कर देना तो आज का खाना आप आज नहीं कल खाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी सर कल कल से तो नवरात्र हैं सर खा भी नहीं सकते। हाँ, तो आधे घंटे बाद कल शुरू होने वाला है।